दोस्तों, क्या आपको सिंहासन बत्तीसी के बारे में पता है? और कहाँ से आया ये सिंहासन बत्तीसी और कौन थी 32 पुतलियाँ? अगर नहीं पता तो वीडियो के लास्ट तक पूरा बने रहिए। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते थे कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। उनके नगर में एक किसान का खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जी उगा रखी थी। एक बार की बात है, खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई और पूरी जमीन में तो खूब तारकियां आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं उगा। किसान ने वहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता तो अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरे राज्य उससे ले लो और जल्दी लाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं सारी बात अपने आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए, चुपचाप महल में लौट आए और रात भर उन्हें नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते काफी मिट्टी निकल आई। अचानक से एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी थी। सभी आश्चर्य में पड़ गए। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। यह अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न कर ले। तब राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थी। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन को दुरुस्त बनाए एवं सुंदर बनाए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी ही बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकाले, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। तब दिन तय किया गया और दूर दूर के लोगों को भी निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के गाने बजाने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंस रही हैं। तब राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच बताओ कि तुम क्यों हंस रही हो? तब पहली पुतली बोली। पहली पुतली का नाम रत्नमंजरी था। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे और परम दयालु भी थे। तब राजा बहुत नाराज हुए। तब पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। तब राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज़्यादा गुणी और पराक्रमी थे। तब पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। तब सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी ने एक कहानी सुनाई। दोस्तों, इसकी पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर सिंहासन बत्तीसी की अगले पार्ट पर जाकर वीडियो ज़रूर देखें।